क्या रश्मिका मंदाना का ड्रेसिंग स्टाइल जो चेंज होता जा रहा है, क्या ये सिर्फ एक एवोल्यूशन है या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक प्रेशर है जिस वजह से रश्मिका मंदाना आज आपको और हमें उस तरीके से नज़र नहीं आती या उस ट्रेडिशनल अवतार के अंदर आपको और हमें नज़र नहीं आती, बल्कि एक बोल्ड अवतार बॉलीवुड मूवीज़ के लिए या फिर जहाँ पर भी स्पॉट होना है वहाँ पर आपको और हमें आजकल रश्मिका नज़र आ रहे हैं। अब वैसे तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की एक्टिंग, परफॉर्मेंस, स्किल्स इनके ऊपर बात की जानी चाहिए या इनकी मूवीज के अंदर जो इनके रोल्स हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हमने ट्रांसफॉर्म होते हुए रश्मिका मंदाना को कुछ अरसे में देखा है साउथ इंडियन इंडस्ट्री के अंदर, जो इन्होंने कैरेक्टर निभाए, जिस तरीके के कैरेक्टर निभाए, जिस तरीके से कंफर्टेबल अपने ड्रेसेस के अंदर, ट्रेडिशनल ड्रेसेस के अंदर साउथ इंडियन इंडस्ट्री के अंदर आपको हमें रश्मिका नजर आती थी, स्पॉट होती हुई दिखती थी, या इनके जो रोल्स स्क्रीन के ऊपर आपने और हमने देखे वो कुछ सिंपल लड़कियों से रिलेटेड ही थे, या फिर ये रश्मिका मंदाना के कुछ ऐसे रोल्स थे साउथ इंडियन इंडस्ट्री के अंदर जो इन्होंने निभाए वो कुछ रियलिस्टिक थे और रियलिटी के करीब करीब थे, जिस वजह से रश्मिका को बहुत पसंद किया जाने लगा। इनके एक्सप्रेशंस, इनके ऊपर बात की जाने लगी, इनकी एक्टिंग स्किल्स के ऊपर बात की जाने लगी। अब पहले ही क्लियर कर दूं, इस वीडियो का मतलब किसी भी लड़की को ये बताना नहीं है कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कितने कपड़े पहनने चाहिए, या एक्ट्रेसेस को ये बताना नहीं है कि उनको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कितने कपड़े पहनने चाहिए। हम सिर्फ रश्मिका मंदाना की ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर या फिर जो इनके अवतार के अंदर चेंजेस आए हैं हम उनके ऊपर बात करें, और किस तरीके से एक इंडस्ट्री से निकलकर दूसरे इंडस्ट्री में जाने के लिए क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस या फिर क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं अपने अवतार के अंदर, कैरेक्टर के अंदर। अब वो आपको अच्छा लगे या ना लगे, हम सिर्फ उस प्रॉब्लम पर या उस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। अब जैसे आपको भी पता है कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री के अंदर या साउथ के अंदर जो भी इवेंट्स रहे, जहां पर भी रश्मिका स्पॉट हुई, लहंगा हो, साड़ी हो, इस तरीके के कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस के अंदर ही स्पॉट हुई, और वो लड़कियां जो इनको देखती हैं, इनको फॉलो करती हैं, इनके फैन हैं और वो साउथ इंडिया के अंदर ये रहती हैं, तो वो रियलिस्टिकली इस तरीके के अवतार को फॉलो कर सकते हैं। ये फैशन जो है वो ट्रेंड बनता है, और यही वजह है कि जब सिनेमा के अंदर या फिर बड़ी स्क्रीन के ऊपर एक्ट्रेसेस को, एक्टर्स को जब लड़के या लड़कियां देखते हैं तो आप और हम उनको फॉलो कर रहे होते, रोल मॉडल बन जाते हैं, जिस वजह से जो ट्रेंड्स हैं, जो फैशन ट्रेंड्स हैं, वो भी इन मूवी से ही सेट हो रहे होते हैं। और मुझे लगता है साउथ इंडियन इंडस्ट्री के अंदर जो भी रश्मिका को पॉपुलैरिटी मिली, लड़कियों के अंदर जो इनकी फैंस बनी, जो पॉपुलैरिटी मिली, वो इनके सिंपल होने की वजह से, रियलिस्टिक होने की वजह से इनको स्टार के अंदर मिली। यही वजह है साउथ इंडियन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी मूवीज के अंदर बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स के अंदर आपको नजर आएंगे जो चैलेंजिंग थे, जिनकी स्क्रिप्ट के अंदर चैलेंजेस थे, और उन चैलेंजेस को अच्छी तरीके से निभाया या जीता, उन चैलेंजेस को पूरा किया, जिस वजह से इनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा। अब मैं ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, 2016 से 2019 तक की रश्मिका मंदाना ने तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर काम किया या साउथ इंडियन इंडस्ट्री के अंदर काम किया, बहुत सी मूवीज के अंदर बहुत से कैरेक्टर्स को निभाते हुए आपको और हमें नजर आई, और जितने भी इवेंट्स थे वहां पर नजर आई। एक्सप्रेशन इनकी मैंने स्टार्ट में बात की, वो सारे जो हैं, या इनकी परफॉर्मेंस जो है, वो सारे क्यूटनेस वगैरह जो है, या नेचुरल लुक्स वगैरह जो है, वो सब कुछ वहीं से इनकी स्टार्ट हुई, वहीं से इनको पॉपुलैरिटी मिली। और फिर 2020 ऐसा ईयर था जिसपे इन्होंने बॉलीवुड के अंदर आने का फैसला किया या फिर बॉलीवुड में डेब्यू करने का फैसला किया, और ये ईयर ऐसा था जिसमें रश्मिका ने अपने आउटफिट्स को या फिर रश्मिका ने अपनी स्टाइलिंग को बहुत ही ज्यादा चेंज किया या कॉम्प्रोमाइज किया। और यही साल था या यही इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद इन्होंने मोर बॉडी हगिंग ड्रेसेस हो या रिवीलिंग ड्रेसेस हो या फिर इनके क्लेविज शोइंग ड्रेसेस हो या फिर एक्सपेरिमेंटल लुक्स हो, जो बोल्ड रही, जो बहुत ही ज्यादा अलग रही, जो इन्होंने जहां से इन्होंने स्टार्ट किया, जो इनका ओरिजिन पॉइंट था वहां से बिल्कुल ही ज्यादा हट गई या फिर बहुत ही ज्यादा चेंज हुई, जिस वजह से अगर आपको याद हो तो ये न्यूज के अंदर भी रही, ओप्स मोमेंट्स की शिकार हुई, या फिर जिस तरीके से पेपराजीज के साथ इनकी कॉन्वर्सेशन रहती है, जिस तरीके से फ्रेंडली रहती हैं, वो सब कुछ इनका चेंज होने लगा या फिर उसमें इनको प्रॉब्लम्स आने लगी इनके अपने ही
आउटफिट्स की वजह से, इनके अपनी ऐसे ड्रेसेस की वजह से जिसमें ये कंफर्टेबल नहीं थी या फिर फ्री टू मूव नहीं थी, या जिस तरीके से बैठना चाहें, जिस तरीके से उठना चाहें, जिससे जैसे बात करना चाहें, उस सब के अंदर इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़। अब कहीं बॉलीवुड की वजह से, बॉलीवुड का ग्लैमर है, बॉलीवुड इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स के अंदर कुछ ऐसा है कि बोल्ड होना है, बोल्डनेस ज्यादा दिखानी है अपने आप को। अगर बॉलीवुड की मूवीज के अंदर आपको दिखाना है, शो करना है, बॉलीवुड मूवीज करनी है, बॉलीवुड एक्टर्स के साथ काम करना है, तो आपको बहुत ज्यादा रिवीलिंग होना पड़ेगा, बोल्ड होना पड़ेगा। इस वजह से रश्मिका ने इस तरीके की फोटोशूट्स हो या फिर इस तरीके के ब्रांड्स के साथ, बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। क्या है इसके पीछे रीजन? अब लोगों ने तो यहाँ तक के कहा, अब ये लोग वही हैं जो इनको देखते हैं, फॉलो करते हैं, फैंस है, वही हैं जो इनको कहते हैं कि कहाँ गई वो सिरवली जो साउथ में थी, जो बॉलीवुड के अंदर आने के बाद चेंज हो गई हैं। और ये बात 2023 की ही है जब इनको पहली बार ऑडियंस की तरफ से ट्रोल किया जाने लगा, ज्यादा एक्सट्रीमली ट्रोल किया जाने लगा। जब ये एक इवेंट के ऊपर स्पॉट होती हैं, एक ब्लैक कलर के ड्रेस के अंदर स्पॉट हुई, अब ये कुछ और नहीं, फिल्म फेयर अवार्ड था जहां पर ये स्पॉट हुई, और इनको जिस तरीके से देखा गया, जिस अवतार के अंदर, जिस लुक के अंदर, जिस ड्रेस के अंदर, जितना रिवीलिंग, जितना बोल्ड इनको देखा गया, इस वजह से इनके फैंस की तरफ से इनको इस तरीके से ट्रोल किया जाने लगा, या इनसे रिलेटेड इस तरीके की बातें की जाने लगी, डिबेट में आई अपनी ड्रेसिंग स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस की वजह से। और फिर बॉलीवुड की एक ऐसी मूवी की जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन उस मूवी के लिए इनको कहा जाने लगा कि वो इनोसेंट लड़की कहा गई जो एक साउथ इंडियन इंडस्ट्री के अंदर आपको और हमें दिख रही थी, वो लड़की आज गुम होती जा रही है, खोई जा रही है बॉलीवुड के ग्लैमर के अंदर। अब ये और कोई मूवी नहीं थी, ये मूवी का नाम गुड बाय था, और इसी मूवी की प्रमोशन के टाइम पर ये इस मूवी के अंदर जो एक तरीके का सॉन्ग था, वो सबको लेकर इनको ट्रोल किया जाने लगा। अमिताभ बच्चन भी थे इस फिल्म के अंदर। ये फिल्म की स्टोरी, या जिस तरीके की ये फिल्म थी, या सपोर्टिंग कास्ट की जिस तरीके की एक्टिंग थी, या जिस तरीके से उसको रिलीज किया गया, उस सब से रिलेटेड या उस सब की प्रॉब्लम्स की वजह से ये मूवी जो है वो कुछ ज्यादा चल नहीं पाई या कुछ कमाई नहीं कर पाई। और फिर रश्मिका की लाइफ का या फिर इनकी इंडस्ट्री का एक ऐसा टाइम जो 2024 था, एक ऐसी मूवी रिलीज हुई जो एक ब्लॉकबस्टर तो थी, लेकिन जो भी इसकी स्टोरी थी, जो कैरेक्टर्स थे, वो मोरली कितने सही थे या राइट थे, या जिस तरीके की चीजें उसमें दिखाई गई, जिस तरीके से रश्मिका के कैरेक्टर को लिखा गया था राइटर की तरफ से इस एनिमल मूवी के अंदर, और जिस तरीके से रणबीर कपूर के कैरेक्टर जो एनिमल मूवी के अंदर था, उसने रश्मिका के कैरेक्टर के साथ जो भी सलूट किया, जो भी जिस तरीके से इसको शूट किया गया, जिस तरीके की सिचुएशन बनाई गई, वो सब कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो सब कुछ बोल्ड थी। और जस्टिफिकेशन के तौर पर इस मूवी को फिक्शनल बता के, फिक्शनल कैरेक्टर, फिक्शनल स्टोरी, अब फिक्शनल का मतलब नहीं पता तो एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी होती है जो स्टोरी रियलिटी के ऊपर, रियल कैरेक्टर के ऊपर बेस नहीं कर रही होती, वो झूठ होता है। उस कहानी का, उस कैरेक्टर का रियलिटी से कोई दूर दूर तक के ताल्लुक नहीं होता, नाता नहीं होता। और इस मूवी के अंदर जिस तरीके से रणबीर कपूर का कैरेक्टर कंट्रोवर्शियल था, या फिर रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर, या फिर तृप्ति डिमरी को जिस तरीके से लॉन्च किया गया, जिस तरीके से बोल्ड दिखाया गया, जिस तरीके की उनकी पर्सनैलिटी दिखाई गई, एक लड़की की पर्सनैलिटी दिखाई गई, वो सब कुछ कंट्रोवर्शियल था। उस सब के ऊपर डिबेट हो सकती है, बात हो सकती है, लेकिन उसके पीछे जो मोरली कितना ज़्यादा रॉन्ग था, या मैसेज कितना रॉन्ग जा रहा था, कितना बोल्ड किया जा रहा है, कितना बोल्ड हुआ जा रहा है, और जिस तरीके से दिखाया गया, जिस तरीके से एक्ट्रेसेस को दिखाया गया, उस सब पर डिबेट हो सकती है। उस सब को बुरा कहा जा सकता है क्योंकि वो बुरा है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सिर्फ इसको एक मूवी के तौर पर भी लिया जाए या मूवी भी समझा जाए, तब भी इसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरी मूवीज के ऊपर आपको और हमें दिखना शुरू हुआ। अब ये मूवी क्योंकि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, बहुत ज़्यादा कमाई की, तो जो दूसरी मूवीज थी जिसका बजट कम था, या जो डायरेक्टर कुछ नए थे, जो डायरेक्शनल डेब्यू कर रहे थे, डायरेक्टर डेब्यू कर रहा था, उसने इन्हीं सारे ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए बहुत सी मूवीज के अंदर आपको और हमें सीन्स नजर आने शुरू हुए, बोल्डनेस का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। और अगर आप लोग भी उन्हीं लोगों में से हैं जो समझते हैं कि मूवीज का इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर या देखने वालों के ऊपर नहीं होता, तो आप रॉन्ग है। क्योंकि इंस्टाग्राम को अगर आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इंस्टाग्राम फीड के अंदर जितनी भी रील्स हैं, जिस तरीके से लड़कियां आजकल फेमस होने के लिए, फेम पाने के लिए जिस तरीके काम कर रहे, जिस तरीके से कंटेंट बना रहे, क्योंकि जिस तरीके से उनको एक फॉर्मूला मिल गया, बोल्ड हो जाओ, क्रिंज हो जाओ, रिवीलिंग हो जाओ, क्लेवर्स दिखाओ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चले जाओ, और वो सब कुछ करने के बाद आपको फॉलोवर्स भी मिलेंगे, लाइक्स भी मिलेंगे, और आपका कंटेंट जो है वो चलेगा। तो यही सारा फॉर्मूला जो है वो मूवीज से ही ड्राइव हो रहा होता है। अब मैंने जितनी बातें की, आप उससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, आप उसको जो भी जिस तरीके से भी आप उसको लेना चाहें ले सकते हैं, आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं।
अब वही लोग जो मूवीज़ के अंदर रश्मिका को देखकर, रश्मिका के कैरेक्टर को देखकर ये कहते हैं कि वो सिर्फ़ एक मूवी थी, वो सिर्फ़ एक स्टोरी थी। तो जब रश्मिका खुद स्पॉट हो, एयरपोर्ट पर स्पॉट हो, हुडी पहने, ओवरसाइज़ पहने, शॉर्ट ड्रेस पहने, टाइट ड्रेस पहने, वो सब कुछ पैपराज़ीज़ की तरफ से जब शूट किया जाता है और शूट करने पर आप और हम ही मजबूर करते हैं, क्योंकि आप और हम उनको देख रहे होते हैं। देखने की वजह से ही वो सब कुछ शूट हो रहा होता है और आप और हम तक पहुँच रहा होता है। उसके अंदर जो कुछ भी हो, जितना भी रिवील हो रहा हो, जैसे भी रिवील हो रहा हो, वो सब कुछ कंटेंट बनता है और वो सब कुछ आप और हम तक पहुंचता है। अब ऐसा ही है, तुमने कैरेक्टर देखा था, मूवी के अंदर कैरेक्टर देखा था, तो रश्मिका मंदाना को क्यों फॉलो कर रहे हो? उनके इस तरीके के बोल्ड अवतार के अंदर क्यों पिक्चर्स या वीडियोस डिमांड कर रहे हो, सर्च कर रहे हो और जाकर देख रहे हो? और इस सब के अंदर दो कैटेगरीज के अंदर लोगों को बांटना शुरू किया जाता है। एक वो ऑडियंस या एक वो फैंस जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के फैन हैं, बॉलीवुड मूवीज के फैन हैं, उनको देखकर पसंद करते हैं। दूसरी तरफ साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज की वो मूवीज जो फैमिली मूवीज होती हैं, फैमिली ओरिएंटेड मूवीज होती है, जिसके अंदर सिर्फ लड़की के बोल्डनेस को फोकस नहीं किया जाता या फिर गानों को बोल्ड दिखाकर मूवी को बेचा नहीं जाता। उन मूवीज को पसंद करने वाले भी कुछ लोग हैं। और फिर इन दोनों माइंडसेट्स के बीच के अंदर वॉर जो है वो सोशल मीडिया पर आप पर हमें दिखती है। कुछ रश्मिका को ट्रोल कर रहे होते हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे होते हैं, बोल्ड अवतार के ऊपर ट्रोल भी करते हैं, बोल्ड अवतार के ऊपर सपोर्ट भी करते हैं। अब आप किस तरीके से सोचते हैं वो आपको पता है, लेकिन अगर आप बताना चाहते हैं तो कॉमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपको अगर एक और एग्जाम्पल भी दूं, जिस तरीके से मृणाल ठाकुर, इनके ऊपर हमने एक लास्ट वीडियो भी बनाई थी, लेकिन अगर इनके ऊपर बात करें तो इन्होंने साउथ इंडियन इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी मूवीज, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स किए जिसके अंदर इनका जो अवतार था वो बहुत ही ज्यादा संस्कारी, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल लुक्स जो है वो इन्होंने अपनाई हुई थी। और फिर मृणाल ठाकुर ने बॉलीवुड के अंदर एक मूवी के अंदर एक सॉन्ग किया। अभी मूवी अक्षय कुमार की थी, इस मूवी का नाम सेल्फी था। इस मूवी के अंदर ही एक सॉन्ग था जिसको मृणाल ने किया। उसके अंदर जिस तरीके की इनके ड्रेसिंग स्टाइल था, जितना बोल्ड था, जितना यहाँ पर एक्सपोजिंग था, उस सब को लेकर साउथ इंडियन इंडस्ट्री के अंदर जो मृणाल ठाकुर ने अपनी एक ऑडियंस बनाई थी, फैन बेस बनाई थी, अपने उस अवतार थे जिसके अंदर ये संस्कारी थी, उस सब को लेकर डिबेट रही, ट्रोल किया जाने लगा। और यही सब कुछ है जो यहाँ पर एक्ट्रेसेस फेस कर रही होती हैं। दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को करने की वजह से, दो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम्स, इस तरीके के दो अलग माइंडसेट्स को यहाँ पर एक्ट्रेसेस जो है वो फेस कर रही होती है। अब एक तरफ इंस्टाग्राम पर अगर बोल्ड या रिवीलिंग नजर आए और दूसरी तरफ अगर मूवी के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा संस्कारी या फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसे कैरेक्टर के अंदर हो, बहुत ज़्यादा रिवीलिंग नहीं हो सकती, जिस वजह से ऑडियंस ने उस कैरेक्टर को पसंद किया है। और फिर सोशल मीडिया पर जब मृणाल ठाकुर को यहाँ पर इस तरीके से देखे, रिवीलिंग देखे, बोल्ड देखे, तो यहाँ पर ऑडियंस जो है वो ट्रोल करती है, हेट देती है। अब क्या रश्मिका मंदाना का ये ड्रेसिंग स्टाइल, अवतार, जो लुक है, वो खुद ये डिसाइड कर रही होती हैं? ये इनके खुद के हाथ में बोल्ड होना, रिवीलिंग होना, या फिर ये जो है वो सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए कर रही हैं? प्रेशर है, बॉलीवुड प्रेशर है, बॉलीवुड ऑडियंस को लुभाने के लिए, पसंद आने के लिए रश्मिका इस तरीके के काम कर रही हैं, अपनी इस तरीके की लुक्स जो है वो ऑडियंस के सामने दिखा रही हैं, पेश कर रही है। यहाँ पे रश्मिका मंदाना खुद ही ग्लैमर वाली लाइफ अपनाना चाहती हैं, ग्लैमर्स दिखना चाहती हैं या फिर बोल्ड दिखना चाहती हैं, जिस वजह से इस तरीके के फैशन स्टाइल्स को फॉलो कर रही है। अब इन दोनों सवाल के जवाब की बात करें तो एक ही जवाब बनता है कि रश्मिका ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर भी कहा था कि उनको न्यू ट्रेंड्स को फॉलो करना, एक्सपेरिमेंट करना अपनी लुक्स के साथ, अपने ड्रेसेस के साथ पसंद है। अब कोई भी ऐसी एक्ट्रेस जो खुद एक्सेप्ट करना नहीं चाहती, रिवीलिंग, बोल्ड होना नहीं चाहती, लेकिन प्रेशर की वजह से अगर वो होती है तो इस तरीके से ये लंबे टाइम तक के रिवीलिंग या बोल्ड नहीं रह सकती। लेकिन रश्मिका के केस के अंदर अगर हम देखें तो वो इस पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। रश्मिका बोल्ड और रिवीलिंग ड्रेसेस के अंदर जो कंफर्टेबल होती जा रही हैं और अपनी मूवीज के अंदर जिस तरीके से कैरेक्टर्स को निभा रही हैं, रिवीलिंग, बोल्ड, वो सब कुछ दिखाता है कि रश्मिका अब कंफर्टेबल है स्क्रीन के ऊपर इस तरीके के रोल्स को करने के लिए, निभाने के लिए। कोई प्रेशर वगैरह नहीं है। अब आपने देखा है कि पुष्पा 1 के अंदर और पुष्पा 2 के अंदर इनके कैरेक्टर को जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया गया है, इनके कैरेक्टर के अंदर जिस तरीके के चेंजेस की गई हैं राइटर की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से, वो आप और हम ऑडियंस की वजह से ही की गई हैं। अब रश्मिका जो एक वाइफ का कैरेक्टर प्ले करती है, वो वाइफ कितनी ज़्यादा डिमांडिंग है, ये कितनी ज़्यादा उस कॉन्सेप्ट को स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है जो एक प्राइवेट कॉन्सेप्ट है या फिर एक रूम या फिर बेडरूम वाला कॉन्सेप्ट है, उस सब को किस तरीके से मेल एक्टर के साथ
यहाँ पर दिखाने की ट्राई की गई, को एक्टर के साथ दिखाने की ट्राई की गई। फिर सॉन्ग्स के अंदर जिस तरीके से इनके रिवीलिंग ड्रेसेस दिखाए गए या जितना इनके रिवीलिंग ड्रेसेस के ऊपर, बोल्ड ड्रेसेस के ऊपर डिबेट रही या दिखाया गया सॉन्ग्स के अंदर, वो सब कुछ जो है वो आपके सामने है। तो आप और हम जिस तरीके से एक्ट्रेसेस को देखेंगे, जिस तरीके से ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा पसंद करेंगे, डिमांड करेंगे, वही आपको स्क्रिप्ट के अंदर, मूवीज़ के अंदर, स्क्रीन के ऊपर दिखेगा भी। और यही पुष्पा के साथ भी हुआ है। अब स्टार्ट में जिस तरीके से मृणाल ठाकुर की एग्जाम्पल दी, उसी तरीके से दीपिका पादुकोण की एग्जाम्पल भी है। अब दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान के साथ जब डेब्यू किया या बड़ी स्क्रीन के ऊपर जब ये नजर आए, जिस तरीके के कैरेक्टर किए, जिस तरीके की ड्रेसेस के अंदर, स्टाइल के अंदर आपको और हमें देखी, आपने और हमने उनको उसी तरीके से पसंद किया। लेकिन वक्त के साथ साथ स्क्रिप्ट की डिमांड या इनका खुद का इंटरेस्ट, उस सब को आपने देखा किस तरीके से इनके ड्रेसेस जो है वो छोटे होते गए, रिवीलिंग होते गए, बोल्ड होते गए। और आपको और हमें मूवीज के अंदर आज जिस तरीके से ये दिखती हैं और जिस तरीके से डेब्यू किया था, ये पहली मूवी थी, इससे बहुत ज़्यादा अलग है। और अब दीपिका पादुकोण की ही इतनी पुरानी एग्जाम्पल पर क्यों जाएं, जानवी कपूर की ही बात करें। इनकी जो डेब्यू मूवी 2018 के अंदर रिलीज हुई, धड़क मूवी उसका नाम था, उसके अंदर जिस तरीके से इनको प्रेजेंट किया गया ये डेब्यू मूवी के अंदर, फिर उसके बाद दूसरी मूवीज के अंदर, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, सर्जरीज के बाद, या फिर इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से ये दिख रही हैं या दिखी हैं, और मूवी स्क्रिप्ट्स के अंदर अब जिस तरीके से ये दिखी हैं, वो सब कुछ जो है वो चेंज होता हुआ आप और हमें दिख रहा है। या तो ये हमारी डिमांड है, हम इनको इस तरीके से देखना चाह रहे हैं, लार्ज ऑडियंस जो है वो इनको इस तरीके से देखना चाह रही है, जिस वजह से इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होता है इनके कैरेक्टर, इनकी लुक्स वगैरह, या फिर ये एक्ट्रेस जो है वो पागल है या इनको खुद ही ये सब कुछ पसंद है। अब लास्ट में क्या रश्मिका मंदाना अपनी पहचान खो रही हैं या खो देंगी? तो इसका आंसर यस भी है, नो भी है। क्योंकि रश्मिका मंदाना जहाँ से स्टार्ट में थी, जैसे उनको पसंद किया जा रहा था, जिस तरीके के कैरेक्टर्स की वजह से, जिस तरीके की एक्टिंग की वजह से, एक्सप्रेशंस की वजह से, क्यूटनेस की वजह से, या फिर जैसी नेचुरल ये थी, उस सब की वजह से ऑडियंस ने इनको पसंद किया। क्योंकि बोल्ड एक्ट्रेसेस तो और भी बहुत सी थी और आज भी बहुत सी हैं बॉलीवुड के अंदर। अब रश्मिका क्योंकि आज न्यू एक्ट्रेस है, या फिर इंडस्ट्री के अंदर न्यू है, बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, या फिर इनकी पुष्पा मूवी इतनी बड़ी सक्सेसफुल रही, जिस वजह से इनको बॉलीवुड मूवीज अभी मिल रही हैं। बाद में जब ये थोड़ा टाइम गुजर जाएगा, उसके बाद इनकी पहचान जो साउथ इंडियन इंडस्ट्री के अंदर थी, अब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर जब चेंज हो गई है, तो साउथ इंडियन इंडस्ट्री इनको उस तरीके से एक्सेप्ट कर पाएगी, या फिर बॉलीवुड के अंदर ये ज़्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे। ये सारे जो सवाल हैं वो आपको और हमें वक्त के साथ ही मिलेंगे। लेकिन आप रश्मिका को किस तरीके से देखना चाहते हैं या देख रहे हैं, या किस तरीके से पसंद करते हैं, वो सब आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो।